अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस बेसिकली अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय गिविंग अ प्रॉपर नेम टू इट्स पावर ऑफ 10। ये कोई एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं और उसको कोई स्पेशल नाम से पुकारते हैं। दैट मैकेनिज्म इज नोन एज प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्स क्या है? तो जब अब नाम से जाहिर है, प्री का मतलब है बिफोर, बिफोर स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू से पहले। और फिक्स का मतलब क्या है कि फिक्स्ड और स्टैंडर्ड वैल्यू। ये जो फिक्स या स्टैंडर्ड वैल्यू है इसको हम यूनिट कहते हैं। तो किसी भी यूनिट से अगर हम पहले 10 की पावर में कोई खास वैल्यू लगा दें, कोई खास नाम से जाहिर करें उसको हम कहते हैं, उस नंबर को हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में ये जो m है दिस इज यूनिट। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको हम यूनिट कहते हैं। और ये जो दूसरा m है, ये जो इससे पहले है, इसको हम मिली का नाम देते हैं, मिली। और ये बेसिकली प्रीफिक्स है, ये वही प्रीफिक्स है। इसका जो है वैल्यू क्या है? तो मिली की जगह हम 10⁻³ लगाते हैं मीटर। तो ये जो 10⁻³ है, ये किसी नंबर को हमने स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है और इसको हमने यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी नंबर को हम प्रीफिक्स कहते हैं। टेबल में बहुत सारे प्रीफिक्सेस गिवन है। प्रीफिक्स हम इसलिए लेते हैं कि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए प्रीफिक्स का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है, बार बार उसमें 10⁻12 आ रहा है या उससे भी ज्यादा नंबर आ रहा है, तो हम उस 10⁻12 को एक स्टैंडर्ड का नाम दे देते हैं जिसको पी को कहते हैं, जस्ट स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें लिखने में आसानी होगी। टेबल में बहुत सारे प्रीफिक्सेस गिवन है जिसमें नंबर 1 है योटा। योटा को की जो डेसिमल मल्टीप्लायर है जिसको हम 10 की पावर कहते हैं, वो 10⁻24 है, +24, बहुत बड़ी वैल्यू है और इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जीटा है, जीटा को हम 10⁻+21 लिखते हैं। जीटा की जगह हम 10⁻21 की जगह हम जीटा लिखते हैं और जीटा को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली आपके पास एक्सा है, एक्सा को 10⁻18 और इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। पीटा है, पीटा जो है वो 10⁻15 है। अगर किसी नंबर कैलकुलेशन में 10⁻15 आ जाए तो आप इसको जस्ट कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मींस पीटा। इसी तरह टेरा है, टेरा जो है दैट इज 10⁻12, उसको कैपिटल टी से। सिमिलरली गेगा को 10⁻9 और ये कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मेगा है इसके बाद, तो मेगा की वैल्यू 10⁻8 है डेसिमल मल्टीप्लायर और इसको कैपिटल एम से लिखते हैं। सिमिलरली किलो है, किलो को 10⁻3 और इसको स्मॉल के से, ये स्मॉल के है, स्मॉल के है, दिस इज नॉट कैपिटल। अब हेक्टो है, हेक्टो को 10⁻2 लिखते हैं और ये स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली डी का है, डी का 10⁻1, ये डी ए से, स्मॉल डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम जो है लार्जर वैल्यू से स्मॉलर की तरफ आ रहे हैं। यहां तक हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव है, लेकिन इसके बाद जो है 10 की पावर जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और वो उसी तरह का होगा। यानी ये 10⁻+1 है तो यहाँ पे -1 और उस 10⁻−1 को हम लिखते हैं डेसी। डेसी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह सेंटी है, तो सेंटी 10⁻−2 है, उसको स्मॉल सी से, ये स्मॉल है सारे, ये स्मॉल है। अब मिली है, तो मिली को 10⁻−3 उसको स्मॉल एम लिखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो। माइक्रो जो है, यहाँ पे मेगा है 10⁻+6 के लिए और यहाँ पे 10⁻−6 के लिए, इसको माइक्रो का नाम दिया जाता है और माइक्रो को
एक ग्रीक वर्ड म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो यू टाइप वर्ड है इसको म्यू बोलते हैं। अब माइक्रो के बाद है नैनो। नैनो को 10⁻⁹ कंसिडर किया जाता है और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली उसके बाद है पीको। पीको की जो डेसिमल मल्टीप्लायर है वो 10⁻⁻12 है और इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। फेमटो है, फिर फेमटो को -15 10⁻15 लिखते हैं और ये स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद ऑटो है और ऑटो को 10⁻18 और उसकी जगह हम स्मॉल a लिख सकते हैं। सिमिलरली ज़ेप्टो है, ज़ेप्टो 10⁻21 है जिसको स्मॉल z से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर युक्टो है, युक्टो को 10⁻24 लिखते हैं और ये y से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन वो कॉमनली हम यूज नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर हमारा काम जो है वो इससे चल जाता है, इसलिए ये एक मेन टेबल है प्रीफिक्सेस का। अब जरा आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि प्रीफिक्सेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे ऐड करेंगे, उसकी तरफ आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, क्वांटिटी है, ये है 10 लाख सेकंड कोई टाइम है, मेरे पास कोई टाइम इंटरवल है। तो इसको हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं 10⁻6, ठीक है, सेकंड। अब ये 10⁻6 भी लार्जर नंबर है, हम इसको जरा सिंबॉलिकली किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो वो इसकी जगह हम लिखते हैं मेगा, तो ये मेगा सेकंड बन जाता है। और याद रहे कि किसी भी यूनिट के साथ ये जो प्रीफिक्स हम लगाते हैं इसको यूनिट के साथ एडजेसेंट लगाएंगे विदाउट स्पेस। यहाँ पे कोई स्पेस, नो स्पेस, यहाँ पे स्पेस नहीं होगी। अब इसी तरह अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं किसी दो प्रीफिक्सेस को एक दूसरे पे, फॉर एग्जांपल आप डिवाइड करते हैं माइक्रोमीटर को पिकोमीटर से, तो आप मीटर से कैंसल, यहाँ पे माइक्रो की जगह आप 10⁻⁻6 लगा दे, पी की जगह 10⁻12, तो इससे वैल्यू आती है, ये कैंसल हो जाएगा, ये 1 ओवर 10⁻6 या इसको हम 10⁻+6 लिख सकते हैं, ये 10 लाख बन जाता है। तो ये दीज आर डिफरेंट सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसको हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स को या किसी भी क्वांटिटी के यूनिट को कैसे लिखेंगे, कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। उसका जो प्रॉपर वे है, उसको कैसे जो है साइंटिफिकली हम किसी यूनिट को प्रॉपरली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसको पढ़ेंगे।